कसम गंगा मैया की, घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा। इसी चीज को कनेक्ट करना कहते हैं। 120 की स्पीड से गया और स्प्लेन में जाकर बेचारा मर गया। यानी अब मिलो हमारी सबसे छोटी सेना से, बैसोफिल से, जो अपने हिस्टामिन, हिपेरिन और ये पानी ऐसा क्यों है? क्योंकि ये 90 से 92% पानी से बना हुआ होता है, इसीलिए कि ये अंकल जो बैठे हैं वो प्रोथ्रोम्बिड है। तो आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें ब्लड देखो क्या होता है। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो उसको कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या होता है, इसके लिए ये समझो। यहाँ पर सर और मैम को अलग अलग बॉडी पार्ट्स मान लो, और ये जो कबूतरवा है इसको ब्लड मान लो। अब ये सर का इंपॉर्टेंट मैसेज मैम के पास ले गया और मैम का ले जाएगा सर के पास। यानी कि मिनरल्स जो होते हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ब्लड के जरिए पहुंचते हैं। इसी चीज को कनेक्ट करना कहते हैं। और यहाँ पर तो ब्लड है, इसीलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब देखो, ब्लड जो होता है वो 5 लीटर होता है। 5 ही लीटर क्यों होता है? इसके लिए एक ट्रिक है, 5 और वाइफ लीटर, यानी कि 5 लीटर। वाइफ जो होती है वो खून पीने का काम करती है, इसीलिए भगवान ने भी 5 लीटर ही खून रखा है। और ये ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा भी बाद में बताऊंगा, और फॉर्म्ड एलिमेंट समझने के लिए ये सबसे पहले समझो। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने, उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। तुम खाता हूँ कल का सुन रहा हूँ का छोड़, अभी इसी वक्त चिंता चलाता हूँ तुझे। अगर सातों एक पाप के हैं तो रोक, नहीं तो कसम गंगा मैया की, घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। इस ग्रुप को हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें आता है प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और इधर प्लाज्मा अलग होता है, और ये 45% होता है। अब सबसे पहले हम आरबीसी की बात करते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले ये स्टोरी समझो। एक लड़का था, उसका नाम आरबीसी था, ठीक। और वो उसका फेस जो था बहुत अजीब था, बाइकॉन्केव शेप का था, और वो अजीब सी गाड़ी पर भी सवार था। 5 के तरीके से उसके टायर भी थे, 5 के तरीके से। अब ये 5 यहाँ पर 5 रिलेट करेंगे। एसोसिएशन मेथड से मैं पूरा कॉन्सेप्ट सब समझा दूंगा, बस स्टोरी सुनो और अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ठीक। बैक टू द स्टोरी। एक अजीब सी गाड़ी थी, उसके टायर भी अजीब थे। वो 4 बोरे पीछे लादे हुए था। मैंने पूछा, यार 4 बोरे क्यों लादे हो? तो कहने लगा, ये तमीज से, इसमें इन बोरों में छोले हैं, ठीक। इन बोरों में छोले और 4 थे। कहने लगा, एक बोरा 6 किलो का है। हमने कहा, यार चलो ठीक है। और इतना कहकर 120 की स्पीड से गया और स्प्लेन में जाकर बेचारा मर गया। मैंने पता लगाया तो उसके गांव का नाम था रेड बोन मैरो। ये देखो, रेड बोन मैरो उसके गांव का नाम था। अब स्टोरी हुई खत्म। अब आई याद करने की बारी। कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। ये 5 जो थे वो 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं। अब ये यूनिट तुमको याद करनी है। मैंने कहा था पीछे बोरे लादा है, ठीक। और उसने कहा था छोला है, तो 12 से बोरा, 16 से छोला, ठीक। और 100 किलो बताया था, यानी कि 100 ml में 12 से 16 ग्राम आरबीसी मिल जाएंगे। अब 120 की स्पीड से गया था, यानी कि 120 की स्पीड से गया था। 120 दिन जिंदा रहा और स्प्लेन में जाकर मर जाएगा बेचारा। बना कहा था रेड बोन मैरो में, गांव का नाम रेड बोन मैरो। और बाइकॉन्केव शेप का होता है उसका मुंह। क्यों होता है? क्योंकि उसके न्यूक्लियस नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। अब आरबीसी हो गया, आप समझते हैं प्लेटलेट्स, यानी कि थ्रोम्बोसाइट। इसके लिए भी एक स्टोरी है, उसको भी समझो। कहाँ गया? हाँ, ये थ्रोम्बोसाइट है। अब इसकी स्टोरी सबसे पहले समझो। एक जादू, मैं गया था जादू देखना, ठीक। जादू टुन टुन टुन, हाँ, सबसे पहले गया था जादू देखने। तो वहां पर मैंने वो जादूगर को जितने रुपए दो वो डबल कर देता था, ठीक। तो मैंने यार 15 रुपए जेब में पड़े, 15 दे दिया, उसने 30 कर दिया। तो मैंने कहा ये तो कोई भी कर लेगा, मजा तो तब है कि तुम इससे ज्यादा बनाओ। उसने 35 करके दे दिया। यार मैं सरप्राइज हो गया, तो उसको अपने दोस्त के लिए लेकर गया, क्योंकि मेरा दोस्त के पता नहीं यार कौन सी बीमारी लग गई है, ठीक। तो डॉक्टर ने कहा है कि वो 7 दिन ही जिंदा रहेगा।
अब मैं अपने दोस्त के पास ले गया तो जादूगर ने मेरे दोस्त से दोस्त, हाँ ठीक, दोस्त से पूछा कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो मेरे दोस्त ने बताया मेरे पिताजी का नाम मेगा कैरियोसाइट है। मैं इनका छोटा सा बेटा हूँ, छोटा सा, ये चीज याद रखना, छोटा सा, ठीक। तो वो अपनी शक्तियों का यूज करके 7 से 8 दिन, एक दिन की बेचारी जिंदगी बढ़ा देता है, ठीक। अब देखो पूरी स्टोरी खत्म हो गई, याद करने के बाद प्रथम उम्मीद मैं 15 रुपए दिया, यानी कि 1.5 लाख, यहाँ से 15 याद कर लो, और 35 रुपए आखिरी बन गए थे, ठीक, ये याद हो गया। और उसने 7 से 8 की जिंदगी कर दी थी, यानी कि थ्रोम्बिन जो होते हैं वो 7 से 8 ही जिंदा रहेंगे। और उसने पापा का नाम बताया था मेगा कैरियोसाइट, यानी कि मेगा कैरियोसाइट के छोटे से फ्रेगमेंट से बनते हैं, ठीक। अब पहुंचते हैं WBC पर। सबसे पहले देखो WBC जो होता है ये लुके हुए होते हैं, लुक लुक कर वार करते हैं। इनके बेचारे के 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, क्योंकि 4 दिन ही जिंदा रहते हैं। और इनके बेचारों की लाइफ में ना कोई हीमोग्लोबिन होता है, कोई जिंदगी में रंग नहीं होता है। तो बेचारे सोचते हैं कुछ अपना पार्ट ही निभा कर जाएं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। ये कहानी है जब आरबीसी, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स आपस में बात कर रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ती है कुछ फॉरेन बैक्टीरिया उनकी तरफ तेजी से बढ़ती चली हुई आ रही हैं। यानी तुम्हें हम जाने देंगे, लेकिन माँ के पास नहीं, सीधा जहन्नुम में। यानी अब सबसे पहले तुम मिलो हमारी सबसे बड़ी सेना से, न्यूट्रोफिल से, जो तुम्हें बिना भूंज कर कच्चा चबा जाएगी। यानी अब मिलो हमारी दूसरी सेना इस्नोफिल से, जो तुम्हारी सभी एलर्जिक रिएक्शन को अपने सीक्रेशन से तबाह कर देगी। यानी अब मिलो हमारी सबसे छोटी सेना से, बैसोफिल से, जो अपने हिस्टामिन, हिपैरिन और सीरोटोनिन रिलीज करके तुम्हारी सभी इन्फ्लामेशन रिएक्शन को तबाह कर देंगी। तो तुम सबने देखा न्यूट्रोफिल में वो सबसे पहले न्यूट्रोफिल क्या करता है, उन बैक्टीरिया को सीधा खा जाता है, यानी कि, और ये सबसे बड़ी सेना होती है, यानी कि ये फाइगोसाइटोसिस होते हैं। और ये चीज़ याद रखना, इनका न्यूक्लियस जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक। ऐसे सीन के बार बना लो, ठीक लगेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब ये इस्नोफिल, और मैंने बताया था कि ये एलर्जी की रिएक्शन को ख़त्म करते हैं, लेकिन ये गाना सुनते जाते हैं, ये समझ लो रंगीन मिजाज का है, ठीक। गाना सुनते सुनते सबको ख़त्म कर देगा। ये 2 से 3% होता है। अब बैसोफिल की बारी, और ये मैंने बताया था, यानी ये सबसे छोटी सेना होती है, यानी कि 0 से 1% होता है, ठीक। और ये सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, हिपैरिन, सेरोटोनिन, और ये एस शेप के होते हैं, ठीक। मान लो कि एस शेप का एक आस्ते बनाया और उसके मुंह पर मार दिए, ये तुरंत खत्म हो गया। ये इन्फ्लामेशन रिएक्शन में काम आता है, ठीक। बैसोफिल भी हो गया। अब देखो ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक, ये था ग्रेनुलोसाइट। अब ये देखो ए ग्रेनुलोसाइट, इसमें आता है सबसे पहले लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक। अब ये लिम्फोसाइट देखो, लिम्फोसाइट एक है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को भेजता है और इसको मार कर ख़त्म कर देता है। बी लिम्फोसाइट में कैमरा बनाने का क्या मतलब है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट जो होता है फॉरेन बैक्टीरिया के फोटो खींच लेता है और उसे अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है, ताकि अगली बार कोई आए तो ख़त्म करने का काम करा जाए, ठीक। ये मेमोरी बेस होता है बी लिम्फोसाइट, ठीक। अब ये लिम्फोसाइट हो गया। और हाँ, ये बी और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो मैरो में बनते हैं। अब देखो ये मोनोसाइट, इसके लिए, इससे मैंने कहा था कि तुम इनको खाना मत, तुम ऐसे ही मारना, लेकिन ये कहता है मैं मौन की करूँगा, ठीक। 6 से 8% होता है, तो ये सीधा जाकर इनको खा जाता है, यानी कि ये फाइगोसाइटोसिस होते हैं। अब ये हो गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो कि ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक। और प्लाज्मा जो होता है, ठीक, वो 55% ऑफ ब्लड होता है। ब्लड का मतलब पूरे ब्लड में, यानी कि जो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट दोनों मिलकर बनते हैं, दोनों मिलकर यानी कि 100% बना लिए, और उसमें से 55% जो है प्लाज्मा हो जाएगा, बचा 45% फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी कि आरबीसी, ये लड़ाकू ग्रुप बन जाएंगे, ठीक।
अब प्लाज्मा को समझने के लिए आगे चलते हैं। ये प्लाज्मा है, ठीक, और ये 55% होता है, इतना पता चल गया। ये पीला क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रो कलर का होता है। और ये पानी जैसा क्यों है? क्योंकि ये 90 से 92% पानी से बना हुआ होता है, इसीलिए आधी से ज़्यादा बॉडी में पानी से बनाया हुआ है, ठीक। अब ये जाल क्लॉटिंग फैक्टर का कैसे देखो, ये जाली क्लॉट करने का काम करेगा, यानी कि कोई ना कोई चीज़ फांसने का काम करेगा। और इसमें एसिड और ग्लूकोज, मिनरल्स ये क्यों फंसे पड़े हो, यानी कि इनसे मिलकर क्लॉटिंग फैक्टर बना हुआ होता है। यहाँ पर ये देखो, क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो मिनरल्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड इससे मिलकर बना हुआ होता है। अब ये प्रोटीन क्यों रखी है? ये प्रोटीन पीकर मसल्स बनाता है। देखो, प्रोटीन जो होता है वो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनिजन होता है, ठीक। एल्बुमिन तो सबको पता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, नहीं पता याद कर लो, ठीक। अब ग्लोबुलिन, और ये डिफेंस का काम करता है। अब देखो यार, तुम्हारे पास प्रोटीन आ गई, ये बॉडी बिल्डर बन भी गया, तो इसने कहा यार मेरे पास शक्तियाँ आ गई, तो मैं अपनी पृथ्वी को डिफेंस करने का काम करूंगा। ग्लोब का मतलब पृथ्वी को डिफेंस करने का काम करूंगा बाई एंटीबॉडी, ठीक। अब फाइब्रोनोजन की स्टोरी बहुत बढ़िया है, इसको समझने के लिए आगे चलते हैं। अब देखो फाइब्रिन कैसे क्लॉटिंग फैक्टर बनाएगा, उसके लिए एक स्टोरी समझो। अब ये सुस्त आदमी पड़ा हुआ था, इसका नाम इनएक्टिव फाइब्रोनोजन था, ठीक। अब मैंने कहा कि भैया मुझे फाइब्रिन चाहिए, कैसे भी करके बना दो। तो उसने कहा कि यार मैं बना तो देता, लेकिन हेल्प के लिए तुम मुझे थ्रोम्बिन मंगवा दो, बुलवा दो मतलब कि, ठीक। तो मैं गया थ्रोम्बिन के पापा के पास, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन। प्रो जो होते हैं पापा ही होते हैं, ठीक, हम नहीं। प्रो जो होते हैं पापा होते हैं, यानी कि ये अंकल जो बैठे हैं वो प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक। तो मैंने कहा कि अंकल अपने बेटे से कह दीजिए कि मुझे हेल्प कर दे, ठीक। तो उन्होंने कहा काहे नहीं करेगा, यानी कि थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बो हमारा काहे हेल्प नहीं करेगा। तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज से बन जाएगा थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन आ गया, इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगा थ्रोम्बिन की हेल्प से, और मुझे अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा फाइब्रिन, ठीक। ये देखो, हीरो जैसा बढ़िया प्रोडक्ट फाइब्रिन मिल गया।